अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं बुशरा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना के बड़े फैसलों की। वफाकी काबीना ने जवाद रफीक की जगह कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने की मंजूरी दे दी। राव सरदार को आईजी पुलिस मुकर्रर करने का भी फैसला कर लिया गया। नामों की मंजूरी वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक की छुट्टी, आईजी इनाम गनी भी ओहदा छोड़ेंगे। वफाकी काबीना ने बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सूबे में बड़ी तब्दीलियों से मुतालिक तफसीली मुशावरत की गई। काबीना ने कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। आईजी पुलिस के लिए कुरा राव सरदार के नाम पर निकला। कामरान अली अफजल इस वक्त वफाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज तैनात हैं। राव सरदार एमडी सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। तो पंजाब सरकार में आला ओहदों पर नॉन स्टॉप तब्दीलियों का सिलसिला ना रुक सका। 3 साला दौर में चौथे चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली का फैसला हो गया। छठे आईजी पुलिस को ओहदे से हटाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पंजाब में नॉन स्टॉप तब्दीली, चौथे चीफ सेक्रेटरी को टाटा बाय बाय कह दिया। 6 आईजी पुलिस भी लगाए और हटाए जा चुके। सरकार ने आते ही अकबर हुसैन दुरानी को चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बिठा दिया। कुछ अरसे बाद नसीम खोकर फिर आजम सुलेमान को जिम्मेदारियां सौंपी गई। जवाद रफीक मलिक ब्यूरोक्रेसी की अहम सीट पर बैठने वाली चौथी शख्सियत हैं। बुजदार हुकूमत के 36 माह में पुलिस के 6 सरबरा इधर उधर कर दिए गए। कलीम इमाम 3 माह ओहदे पर रहे। मोहम्मद ताहिर से ओहदा 1 माह बाद ही छिन गया। अमजद सलीमी 6, कैप्टन आरिफ नवाज 7 महीने ही गुजार सके। शुएब दस्तगीर का ओहदा 9 माह बाद वापस ले लिया गया। मौजूदा आईजी इनाम गनी ने 9 सितंबर 2020 को चार्ज संभाला था। इनाम गनी मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा मुद्दत यानी 1 साल ओहदे पर बराजमान रहे। जी हाँ नाजरीन, पंजाब सरकार में आला ओहदों पर नॉन स्टॉप तब्दीलियों का ये सिलसिला ना रुक सका है। 3 साला दौर में चौथे चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली का फैसला हो गया, जबकि छठे आईजी पुलिस को भी ओहदे से हटाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ये बार बार तब्दीलियां हम देख रहे हैं 3 साल में। अब छठे आईजी पुलिस को हटाने की गई है, नाम भी सामने आ गया है। साथ ही साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी तब्दील करने की मंजूरी दे दी है और कामरान अली अफजल को अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने की वफाकी काबीना ने आज मंजूरी दी है। इनाम गनी को हटा दिया गया है और ये तब्दीलियां मुसलसल 3 साल में देखने में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ ने ताकतवर को एनआरओ देकर सबसे बड़ा जुल्म किया। पैसा मुशर्रफ का नहीं, कौम का चोरी हुआ था। आज भी हमें एनआरओ के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। सब इकट्ठे होकर ये कहते हैं कि अलग कानून बना दो, एनआरओ दे दो, वरना हुकूमत गिरा देंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि कानून की बालादस्ती किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है। मजहब मुआशरे उन्हें कानून के नीचे लाते, महज़ब मुआशरे ने कानून से नीचे लाते हैं। कौम आगे बढ़ती है उधर कानून की हुक्मरानी होती है। हमारे मुल्क में ये जो 2 पाकिस्तान शुरू हो गए, एक नहीं 2 पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के लिए एक अलहदा सेट ऑफ रूल्स, दूसरों के लिए अलहदा। इस मुल्क की जो लीडरशिप थी उसको कोई फिक्र नहीं है कि लोगों को इंसाफ मिले या ना मिले। सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और ये ही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया एनआरओ दे दिए ताकतवर को। पैसा तो जनरल मुशर्रफ का नहीं था, पैसा तो कौम को चोरी हुआ था। उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनको कहे जी नहीं हमने आपको माफ कर दिया। तो जब आपको इंसाफ नहीं मिलता तब फिर ताकतवर ये जो कब्जा ग्रुप है ये फिर प्रिवेल करते हैं उस सोसाइटी में। इंग्लैंड में क्यों नहीं कब्जा ग्रुप? मैं सारी 18-19 साल गुजारे हैं वहाँ। क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप? क्योंकि वहाँ कानून है। इमरान साहब फिर एनआरओ की बात, घबराहट और खौफ खैर तो है,
इमरान साहब के एनआरओ नहीं 3 साल मिल रहा आपको, खत्म हो गए हैं इमरान साहब। आपकी एनआरओ की रट खत्म नहीं हुई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की वजीर आजम पर तनकीद, कहा ताकतवर आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस और रिंग रोड माफिया आपके एनआरओ के नतीजे महफूज है और जेबें भर रहा है। मुहज़्ज़ब माशरे में वज़ीर आज़म झूठ नहीं बोलते, अवाम के आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पर डाका नहीं डालते। हमारी तैयारी लॉन्ग मार्च के लिए है। जैसे ही ऑपोजिशन तैयार हुई अदम एतमाद हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब को सारे फॉर्मूले का पहले से ही इल्म है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उनका फैसला हतमी होना चाहिए। जब भी शहबाज शरीफ का बयान आए पीछे से आवाज आती है ये उनका जाती फैसला है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा अवाम के पास जाकर अपना पैगाम पहुंचा रहा हूं। बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। लोड शेडिंग के माहौल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काफी मुतनाज़ मामला है, बातचीत से हल होगा। पीडीएम में जब तक कंफ्यूजन होगी मसला हल नहीं होगा। हम रोजगार देते हैं और ये लोग रोजगार छीन लेते हैं। महंगाई ने आवाम का भुरकस निकाल दिया है। नवाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का पार्टी सदारत से इस्तीफा दिया गया। इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ की हिदायत पर राजा फारूक हैदर से शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात। राजा फारूक हैदर को पार्टी की तंजीम नौ से मुताल्लिक जल्द रिपोर्ट देने की हिदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सदारत से इस्तीफा ना दें, राजा फारूक हैदर साहब काम करें। नवाज शरीफ ने राजा फारूक हैदर का पार्टी सदारत से दिया गया इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। फोन पर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ की हिदायत पर शाहिद खाकान अब्बासी ने राजा फारूक हैदर से मुलाकात की। मुलाकात में राजा फारूक हैदर को पार्टी की तंजीम नौ करने और जल्द रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। तौसी दी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने साफ कह दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि नैब का मकसद सियासत पर असरअंदाज होना, वफादारियां बदलना है। नैब ने अपने मुल्क को तो मफलूज कर दिया, अब दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब कर रहा है। अगर कतर से मुआहिदा रिश्वत पर हुआ था तो दुगना महंगा मुआहिदा अब किसने किया? हुकूमत दुगनी कीमत पर LNG खरीद रही है मगर नैब तहकीकात नहीं करेगा। मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। महंगाई और बेरोजगारी से हर शख्स परेशान है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि नैब की अदालतों में कैमरे लगाएं, लाइव पाकिस्तान के वहाँ दिखाएं। ये तमाशा है क्या? नैब का वाहिद मकसद मुल्क में सियासत को असरअंदाज होना है, सियासतदानों को तोड़ना है और उनकी वफादारियाँ बदलने की कोशिश, उनको दबाने की कोशिश है। ये वाहिद मकसद है नैब का। इससे पहले भी नैब के चेयरमैन लगते रहे, 20 साल से लग रहे हैं। आज क्या जरूरत पेश आई है एक्सटेंशन? ये कानून के खिलाफ है या पाकिस्तान में अहल लोग नहीं। ये मामला बदनीयती पर मबनी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। कतर का वायदा कतर ने रिश्वत देकर किया था। आज रिश्वत देने वाले दुगनी कीमत पर कौन है? आज हुकूमत जो है उस वायदे से दुगनी कीमत पर LNG खरीद रही है। तो इसकी करप्शन किसने की है और इसके पैसे किसको मिले? इसका भी जरा जवाब दे देना। नैब होते हुए नहीं करें। ना खत्म होने वाली करप्शन है, ना खत्म होने वाली नाअहली है। आज की महंगाई, हर शख्स परेशान है। और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि फेक न्यूज मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। ट्विटर बयान में लिखा, फेक न्यूज से मुताल्लिक बात हकीकत पर मबनी है, इसीलिए मीडिया से मुताल्लिक बिल ला रहे हैं। आज़ादी सहाफत को सबसे बड़ा खतरा जर्द सहाफत से है। विफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि यौम दिफा की तकरीब में आर्मी चीफ ने डिस इन्फॉर्मेशन को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया और आर्मी चीफ का तज्जिया हकीकत पर मबनी है। फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए PMDA ला रहे हैं। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस के शरीक मुलजिम आसिफ शेख वादा मौफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। एहसन इकबाल की बढ़ने लगी मुश्किलात। शरीक मुलजिम ने वादा माफ गवाह बनने के लिए कर दी दरख्वास्त। आसिफ शेख नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में लीगी रहनुमा के 7 शरीक मुलजिम हैं।
वादा माफ गवाह बनने की इस्तदा की। चेयरमैन नैब ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। आसिफ शेख लीगी दौर में वजारत प्लानिंग में तैनात रहे। नैब के मुताबिक मुलजिम को सेक्शन 26 के तहत रेफरेंस में वादा माफ गवाह बनाया गया है। इस ज़मन में एहतसाब अदालत को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का हक और रियासत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का क़याम बहुत ज़रूरी था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कहा, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ कि 60 साल में पहली बार किसी ने अवाम और साइलिन को इज़्ज़त दी और उनके हुकूक को तस्लीम किया। कानून और दस्तूर की बालादस्ती और अपने ओहदे के हल्फ की पासदारी ही उसूल इंसाफ और कौम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होती है। अदालती निज़ाम पर अवाम का एतमाद और कानून की बालादस्ती ना हो तो ये माहौल आमिराना और जबर की कुव्वतों के लिए साजगार होता है। आज 6 दहाइयों के बाद ज़िली अदालतें और साइलीन और वकला के अलग कॉम्प्लेक्स की बुनियादें रखी जा रही हैं। आज के दिन की अहमियत इस हकीकत से वाबस्ता है कि रियासत ने ये तस्लीम कर दिया कि अदालती निज़ाम के असल शराकतदार या स्टेक होल्डर इस मुल्क के अवाम और साइलीन। आज जहनों की तब्दीली के आगाज का दिन है और इस अज़म का ऐलान है कि सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक और रियासत की जिम्मेदारी है और आम आवाम के लिए सस्ता और फौरी इंसाफ को अपनी अव्वलीन तरजीह के तौर पे मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम अजला के डोमिसाइल PRCs की जांच पड़ताल करने की हिदायत कर दी है। इजलास में कहा कि डोमिसाइल PRC का तालीमी इदारों, वफाक और सूबे में नौकरियां लेने के लिए गलत इस्तेमाल हुआ। झूठे डोमिसाइल PRC बनाने मुलव्विस है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डोमिसाइल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है PRC मुस्तकिल रहाइश का सर्टिफिकेट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम अजला के डोमिसाइल PRCs की जांच पड़ताल के अहकामात जारी कर दिए। सिंध असम्बली इजलास में वज़ीर आला ने कहा, सिंध का डोमिसाइल PRC का तालीमी इदारों, वफाक और सूबे में नौकरियाँ लेने के लिए गलत इस्तेमाल हुआ। जो अफसरान झूठे डोमिसाइल PRC बनाने में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता 3 साल की जाँच 60 दिनों में मुकम्मल कर ली जाए। डोमिसाइल PRC के गलत इस्तेमाल को हर सूरत रोकना है। और सिंध में 60,000 बच्चे स्कूल से बाहर होने का इंकशाफ हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि 5 सालों में तालीमी इदारों पर अरबों रुपए लगाए गए, नजर क्यों नहीं आ रहे? किस दुनिया में तालीमी इदारों का हाल ऐसा होता है? कहां कितना पैसा खर्च हुआ? सिंध हाई कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन को तलब कर लिया। आइंदा समाअत 19 अक्टूबर को मुलतवी कर दी गई। सिंध में 60,000 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। स्कूलों पर लगाया गया पैसा कहाँ जाता है? सिंध हाई कोर्ट ने तालीम फरहमी केस में रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया, सिंध में तालीमी इदारों पर पैसा क्यों नहीं लगाया जा रहा? वजारत तालीम को पैसा नहीं मिलता या पैसा लगाया ही नहीं जाता? 5 सालों में तालीमी इदारों पर अरबों लगा दिए, नज़र क्यों नहीं आ रहे? स्कूल में कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। किस दुनिया में तालीमी इदारों का हाल ऐसा होता है? हुकूमत ने अपग्रेडेशन के लिए 45,000 रूम बनाने हैं। अदालत ने कहा, हमें तफसीली रिपोर्ट से आगाह किया जाए कि स्कूलों पर कितना पैसा खर्च हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।